जिन्वाणी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित क्रियते अत्र यथागमम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। राजसंग जिनवानी माता की जय। करुणानिधि ग्रंथराज की जय। आप लोग है ना प्रश्न नंबर 94 निकालिए एक बार। निकाले क्या? निकालिए। तो देखिए 94 में सब कोई निकाल लिए ना। 94 प्रश्न में नीचे लिखा हुआ है, मतलब 3-4 लाइन के बाद, जम्बू द्वीप संबंधी चंद्र और सूर्य जम्बू द्वीप में तो 180 योजन क्षेत्र में ही विचरते हैं। तो एक सूर्य का 180 योजन हुआ, दोनों सूर्य का मिला के कितना हो जाएगा? 360। तो जो हम लोगों ने प्रश्न नंबर 92 देखे, 92 निकाले, प्रश्न नंबर 92 निकाले। तो जिस समय ये 94 प्रश्न के हिसाब से जिस समय जम्बू द्वीप के क्षेत्र में दोनों सूर्य विचरण करते हैं उस समय 180 योजन है एक सूर्य का, तो दो सूर्य का कितना हो गया? 360। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि सूर्य का सूर्य से अंतर, जघन्य अंतर कितना है? 99,640। 1 लाख में कितना कम हुआ? 360। यानी जब जम्बू द्वीप के भीतर विचरण कर रहे हैं तो दोनों सूर्य का अंतर कितना हो जाता है? 99,640। तो इसलिए हो जाता है कि 180 योजन में जम्बू द्वीप के भीतर 94 प्रश्न में है 180 योजन भीतर कर रहे हैं। तो एक दोनों सूर्य दोनों तरफ से 180 योजन करे तो 360 हो गया। यहाँ इसीलिए 99,640 दूरी रहती है दोनों सूर्य की। फिर क्या कर रहे हैं कि 330 पूर्णांक इसमें 94 में 330 पूर्णांक 48/61 योजन लवण समुद्र में विचरण करते हैं। तो जिस समय लवण समुद्र में विचरण करते हैं उसमें दोनों सूर्य का अंतर कितना हो जाएगा? 330 + 330 660। तो यहाँ पर देखिए 1,660 योजन है। उत्कृष्ट अंतर कितना है? जब वो लवण सागर की आखिरी गली में रहते हैं दोनों सूर्य तो उनका अंतर कितना हो जाता है? 1,660। जब जम्बू द्वीप की गली में रहते हैं तो दोनों सूर्य का अंतर, जब दोनों सूर्य सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं उस समय अंतर कितना हो जाता है? क्योंकि 180 योजन वो जम्बू द्वीप में विचरण करते हैं। 180 योजन तो दोनों सूर्य का 180 कितना हो गया? 360। तो उस समय दोनों सूर्य, जैसे मान लीजिए 180 इधर 180 इधर, तो दोनों सूर्य ये दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई? 99,640। फिर वो लवण सागर में जब करते हैं तो लवण सागर दूर है, लवण सागर की गलियां 320। उस समय 1 लाख था यहीं पर, अब सूर्य विचरण कर रहे हैं यहाँ, तो उस समय हो जाएगा 1,0660 योजन की दूरी हो जाएगी दोनों सूर्य में। समझ में आया क्या थोड़ा? कल समझ में नहीं आया था, आज आ गया। मतलब दोनों जब जम्बू 180 योजन आचार्य बता रहे हैं कि जम्बू द्वीप में विचरण करते हैं 180 योजन तक। तो 180 योजन में जो शुरू वाला योजन में जब रहेगा दोनों सूर्य का, तो 180 योजन हो जाता है 360। तो 1 लाख का जम्बू द्वीप है, 1 लाख जम्बू द्वीप में 360 निकाल दिए तो कितना बचा? 99,640। वही सूर्य जब लवण सागर की 300 कितना है? 330 योजन उसमें 330 योजन लवण सागर में जब विचरण करते हैं तो 1 लाख तो जम्बू द्वीप वाला हो गया और 330 दोनों तरफ की दूरी मिला के 1,0660 योजन हो गया। तीसरा अधिकार चलेगा। प्रश्न नंबर 104, विमान एवं वैमानिक देव क्या हैं? जिनमें रहने वाले अपने आप को। एक सेकंड ललिता जी, ये लवण समुद्र के तो सूर्य अलग होते हैं ना, वो ही सूर्य कैसे बोले आप? मतलब
लवण समुद्र के सूर्य अलग होते हैं ना, लेकिन लवण समुद्र के सूर्य तो अलग होते हैं, पर लवण समुद्र के पास में ऐसा कोई सुमेरु नहीं है ना कि वो सुमेरु की चारों ओर दक्षिणा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 2.5 द्वीप के सूर्य चंद्रमा विचरण कर सकते, इस हिसाब से वहां के सूर्य विचरण करते हैं वहां। लेकिन इनके लिए कहा गया कि इसकी जितनी गलियां है वो गलियां 180 योजन तक तो जम्बू द्वीप में है, और बाकी जो कहते हैं कि कितनी गलियां हैं तो भूल जाती, 180 योजन ये इसमें विचरण करते हैं, और 330 योजन जो इनका विचरण करने की गलियां बनी हुई है सारी 184 थी ना सूर्य की, और उसकी कितनी थी, उसकी 184 थी, और चंद्रमा की 15 गलियां थी। ये जो गलियां बनी हुई है, ये गलियां मतलब लवण सागर के बाहर, जम्बू द्वीप के बाहर भी बनी हुई है। जब जम्बू द्वीप के बाहर दोनों सूर्य चले जाते हैं आखिरी गली में, तब उनकी दूरी आपस में 1 लाख योजन से ज्यादा हो जाती है। 1 लाख योजन तो वो हो गया, और दोनों सूर्य जम्बू द्वीप से जितनी जितनी दूरी पर है वो पल उसमें जुड़ गई, तो इस तरह से दोनों सूर्य की दूरी बन गई। और जब वो परिभ्रमण करते 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 जम्बू द्वीप में जो 180 योजन घूम रहे हैं उसमें जब आ जाते हैं, तब उनकी दूरी इतनी हो जाती है। 1 लाख योजन में थोड़ी क्या नाम है, सो कम, ज्यादा कम नहीं रहती है, 360 योजन कम रहती है। विमान एवं वैमानिक देव क्या हैं? जिनमें रहने वाले अपने आप को विशेष पुण्यशाली मानते हैं, उन्हें विमान कहते हैं, एवं उन विमानों में रहने वाले देवों को वैमानिक देव कहते हैं। वैमानिक देवों को कितने और कौन कौन से भेद हैं? वैमानिक देवों के 2 भेद हैं, कल्पोपन और कल्पातीत। कल्पोपन इंद्र, सामानिक आदि 10 प्रकार की कल्पनाएं, जिनमें इस प्रकार की 10 प्रकार की होती है। क्या है उसमें? इस प्रकार इसको 10 कर देते, वो प्रिंट गलत हो जाता है, इसमें क्या खास बात है। 10 प्रकार की कल्पनाएं जिनमें पाई जाए वे कल्पोपन कहलाते हैं। सौधर्म स्वर्ग से अच्युत स्वर्ग पर्यंत के देव कल्पोपन हैं। कल्पातीत, जहाँ पर इंद्र आदि की कल्पना नहीं है, सभी अहम इंद्र हैं, वे कल्पातीत हैं। नवग्रेवक, नव अनुदिश, 5 अनुत्तर इनकी कल्पातीत संज्ञा है। ये जो शब्द यहाँ प्राय अहमिंद्र, किसको याद है जब मार्गना की पढ़ाई हो रही थी तो किसी चीज की उपमा, किसी मार्गना की उपमा अहमिंद्र से दी गई थी? किसको याद है? दीदी मैं बताऊं? हाँ बताइए। इंद्रिय मार्गना के बारे में जब आपने बताया था तो इंद्रिय अहम इंद्र की तरह अपना अपना ही काम करते हैं। हाँ क्या सुंदर। देखिए किसी को, आप लोग कहते हैं 6 ऑप्शन, आप लोग से बहुत बड़ी उम्र की हैं, हो सकता मेरे से भी बड़ी उम्र की हो, मुझे नहीं पता है, मैं उम्र नहीं उनको पूछने गई, लेकिन देख करके यही लगता है हम उम्र भी हो सकते हैं। लेकिन आपसे छोटी हूँ दीदी, दीदी आपसे थोड़ी छोटी हूँ। आप कितने साल के हैं? अभी 72 ही चल रहा है, मुझे 72। अच्छा मेरा 72 पूरा गया तो 4 महीना हाँ, होगा आगे पीछे। मैंने समझ लिया। हाँ लेकिन है आसपास के। तो देखिए, लेकिन प्रणाम दीदी, प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम। देखिए कितना अच्छा उत्तर दी। प्रत्येक इंद्रिया क्या कहती है? अहम इंद्र, मैं इंद्र हूँ। क्यों कहती है? इसलिए कहती है। आंख कहती है कान को कि तुम देख के बताओ, कान कहता आंख को तुम सुन के बताओ। तो अपने अपने काम में ये सभी इंद्रिया अहम इंद्र हैं। स्वर्ग किसे कितने हैं, इनके नाम क्या हैं, एवं इनका अवस्थान कहाँ पर है? स्वर्ग 16 हैं। सौधर्म, ऐसान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। सुधर्मा नामक सभा के साहचर्य से सौधर्म स्वर्ग एवं शेष इंद्रों के नाम के साहचर्य से स्वर्गों के उपयुक्त नाम है। जहां जहां जिस तरह की सभा है उस तरह से वहां के स्वर्गों का नाम है। सौधर्म स्वर्ग का सौधर्म नाम क्यों है? तो कहते हैं वहां पर सुधर्मा नामक सभा है, उसके साहचर्य से, उसके साथ रहने से सौधर्म स्वर्ग
ऊर्ध्वलोक मेरु तल से सिद्ध लोक पर्यंत है, जिसका प्रमाण 7 राजू है। इनमें से मेरु प्रमाण अर्थात 1,40,000 योजन का मध्य लोक है। मेरु की चूलिका से उत्तम भोग भूमिज मनुष्य के एक बाल की मोटाई के ऊपर से स्वर्ग का प्रारंभ है। मेरु तल से 1.5 राजू में सौधर्म एहसान, उसके ऊपर 1.5 राजू में सानत कुमार महेंद्र, उसके ऊपर ऊपर अर्ध राजू के प्रमाण से क्रम से अन्य 6 युगल अवस्थित हैं। इस प्रकार 6 राजू में 16 स्वर्ग स्थित हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर एक राजू में नवग्रीवक, नव अनुदिश, 5 अनुत्तर विमानों का अवस्थान है। स्वर्गों की संख्या 16 है। 16 स्वर्गों में आदि के 4 स्वर्गों एवं अंत के 4 स्वर्गों में से प्रत्येक में एक एक इंद्र हैं, तथा मध्य के 8 स्वर्गों में 2-2 स्वर्ग तथा एक युगल के बीच एक इंद्र हैं। अतः इंद्रों की अपेक्षा 12 कल्प माने जाते हैं। तो ऊपर नीचे तो 4 नीचे 4 ऊपर और 8 स्वर्ग में 4 तरह से 12 इंद्र होते हैं। किसी को कुछ पूछना है कि इसमें आगे चलें? नवग्रीवक कौन कौन है? इनकी ग्रीवक संज्ञा क्यों है? दीदी एक सुदर्शन, मिनट, आपने जो सौधर्म स्वर्ग का नाम सुधर्म क्या था? यानी सुधर्म से पढ़ा तो सुधर्म क्या? नहीं वहां पर है ना सुधर्म नाम की सभा चलती है, तो कहते हैं उस सभा के चलते ही उस स्वर्ग का नाम सौधर्म स्वर्ग है। जी तो जी इस तरह की, जैसे ब्रह्मोत्तर है तो हाँ ब्रह्म नाम की सभा, जहाँ ब्रह्मोत्तर है ब्रह्मोत्तर नाम की सभा। तो कहते हैं कि इन स्वर्गों का नाम वहाँ की जो इंद्र की सभा चलती है उस सभा के साहचर्य के कारण स्वर्गों के नाम हैं, ऐसा कहते हैं। आया समझ में। नवग्रीव सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सौमनस और प्रिंतिंकर, इस प्रकार एक के ऊपर एक अधस्तन, मध्यम और उपरिम 3-3 ग्रीवक तथा नवग्रीवक की रचना है। लोकाकाश को पुरुषाकार माना है। उस लोक पुरुष के ग्रीवा स्थानीय भाग को ग्रीवा और ग्रीवा में होने वाले विमान को ग्रीवक विमान कहते हैं। कहते हैं ना पुरुषाकार ठाढ़ो निहार, कटिहात धरी 2 पग पसार। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मोत्तर लोग जो ऐसे हाथ को इस तरह से जब कर लेते हैं तो कहते हैं 5 राजू होता है। यहाँ पर ब्रह्मोत्तर, इसको नवग्रीवक के हिसाब से यहाँ नवग्रीवक की रचना मानते हैं। तो कहते हैं इसी चलते इनका नाम ग्रीवक है। नव अनुदिश कौन कौन है तथा वे कैसे अवस्थित हैं? अर्ची मालिनी, वैर, वैरोचन, सोम, सोमप्रभ, अंक, स्फटिक और आदित्य। आदित्य नामक पटल में अर्ची मालिनी, वैर और वैरोचन ये 4 श्रेणीबद्ध विमान क्रम से आदित्य नामक पटल में अर्ची मालिनी, वैर और वैरोचन ये 4 श्रेणीबद्ध विमान क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशाओं में स्थित हैं। सोम, सोमप्रभ, अंक, स्फटिक ये 4 श्रेणीबद्ध विमान क्रम से 4 दिशाओं में स्थित हैं। इन सब के मध्य में आदित्य नामक इंद्रक विमान स्थित है। इस प्रकार 9 अनुदिश विमान हैं। नवग्रीवक और 9 अनुदिश के विमानों में क्या अंतर है, कोई बताएंगे? उसके ग्रीवक के विमान तो 3-3 के उससे ऊपर नीचे हैं, और जो उसके ये नवग्रीवक इसके जो विमान है अनुदिश के, वो चारों तरफ एक एक विमान होके चारों तरफ गोल में, और बीच में इंद्र विमान है। नवग्रीवक तो एक के ऊपर एक है, 3-3 के नहीं, 3-3 को तो वो वैसे जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, मतलब ऊपर के, मध्यम के और नीचे के विमान, मध्य के विमान, ऊपर के, उसी हिसाब से 3-3 है। वास्तव में तो एक पर एक 9 तल्ला है, जैसे 9 तल्ले हो वैसे हैं। लेकिन 9 अनुदिश कैसे है आपस में, तो एक ही लेयर में है। इनका कोई लेयर पर लेयर नहीं है कि एक नीचे है फिर 2 ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। 8 दिशाओं में 8 और एक बीच में, इस तरह से इनके 9 विमान हैं। जबकि नवग्रीवक के विमान
एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से स्थित हैं। ललिता जी, ग्रीवा का मतलब गर्दन नहीं होता है क्या? हाँ तो गर्दन ही तो, कैसे गर्दन ही हुआ? कहा ना कि कमर पर हाथ धरते, वहां पर तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मोत्तर लोक है, फिर यहाँ से कंधे तक हो गया 16 स्वर, ये हो गया 9 ग्रीवक, फिर उन्होंने ये कहा, वो यहाँ से यहाँ तक कहा 9 अनुदिश, इसको कह दिया 5 अनुत्तर, और फिर इसको कह दिया सीधी शिला। इस तरह से पुरुष के आकार में पूरा लोक घटाते हैं। अनुत्तर विमान कौन कौन ललिता से जी, हैं? फिर 3-3 ग्रेवेक क्यों लिखा? आप बोल रहे हो ऊपर के ऊपर है, 3-3 यूं नहीं है क्या? 3-3 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों में अलग तो आयु है, अलग सब, बस वो अधस्तन, मध्यम और ऊपरी सबकी आयु भी अलग है, सबका खान श्वास लेने का समय भी अलग अलग है, लेकिन वो एक एक बताने के लिए अधस्तन, मध्यम और ऊपरी, थोड़ा सा वो जब जीव मर के जाता है तो कैसे किस विमान में जा सकता है, उस हिसाब से 3-3 का विभाजन कर दिया, जबकि है एक के ऊपर एक, लेकिन तीनों ग्रेवेक का विभाजन कैसे कर दिया, 3 को एक में मिला के अधस्तन कर दिया, फिर मध्यम कर दिया, फिर ऊपरिम कर दिया, 3 को ऊपरिम कहा गया, ऊपरिम ग्रीवेक, मध्यम ग्रीवेक और अधस्तन ग्रीवेक, पर है सब एक के ऊपर एक। ये 3 को एक साथ करने का मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों एक लेयर में है, तीनों 3 लेयर में है। अनुत्तर विमान कौन कौन है, इनकी विजय आदि संज्ञा क्यों है, और ये कैसे अवस्थित हैं? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित विमान वाले देव 2-3 भाव से अधिक संसार में परिभ्रमण नहीं करते हैं, अतः संसार पर विजय प्राप्त कर लेने से इनका नाम विजयादि नाम सार्थक है। सर्व अर्थों की सिद्धि हो जाने से इसमें रहने वाले देव एक भवातारी होते हैं, इसलिए इनका नाम सर्वार्थ सिद्धि है। सर्वार्थ सिद्धि नामक पटल में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित ये 4 श्रेणीबद्ध विमान हैं, क्रमशः पूर्व दिशाओं में एक एक, पूर्वादि दिशाओं में एक एक, इनके मध्य में सर्वार्थ सिद्धि नामक इंद्रक विमान है। ये चारों विमान जिस तरह से 9 अनुदिश में है, उसी तरह से 5 अनुत्तर भी, चारों दिशाओं में 4 विमान, सर्वार्थ सिद्धि का विमान बीचों बीच है। अष्टम पृथ्वी कहाँ है और इसका विस्तार आदि क्या है? सर्वार्थ सिद्धि इंद्रक विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर क्रमशः 20-20 हजार मोटे घनोदधि, घन और तनुवात वलय हैं। ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर क्रमशः 20-20 हजार मोटे घनोदधि, घन और तनुवात वलय हैं। इसके बाद अर्थात 3 लोक के मस्तक पर आरूढ़ ईसत प्रागभार नामक अष्टम पृथ्वी है। इसकी चौड़ाई पूर्व पश्चिम 1 राजू, लंबाई उत्तर दक्षिण 7 राजू और मोटाई 8 राजू प्रमाण है। 8 योजन प्रमाण है। यहाँ तो इन्होंने मतलब जो 20-20 हजार योजन बात वाले बताए हैं, इसमें देखा ये बात वाले 60 योजन और ऊपर बताया इन्होंने 12 योजन के बाद, तो ऐसा तो नहीं बनता है। ये जब हमने नक्शा बनाया था तो आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास मैंने कहलवाया था कि महाराज जी इतने ऊपर तो बन नहीं रही है सीधी शिला, तो क्या सर्वार्थ सिद्धि के विमान और सर्वार्थ सिद्धि का 5 अनुत्तर विमान और ध्वजदंड, इसको बात बलय में ले लें क्या? आचार्य श्री का कहना था इसमें क्या हर्जा है। हम इधर ये देख रहे हैं जो आया था ना, कहाँ आया था वो, मतलब 13 कम कुछ कम 13 राजू, कौन सा प्रश्न था, थोड़ा मिलान करें उसमें, याद है क्या किसी को? त्रस जी वाला नहीं, हाँ त्रस जी वाला, त्रस नाली वाला, त्रस नाली। हाँ देखिए इसमें मिल गया, प्रश्न नंबर 11 है, ये जो लिखे हैं यहाँ पर 12 योजन, ठीक है। देखिए यहाँ कहाँ है, ईसद नामक, ईसद निकाल लिए हैं क्या? 11 नंबर प्रश्न है। हाँ। लोक में सर्वार्थ, बीच में से पढ़ रहे हैं,
इसी प्रकार ऊर्ध्वलोक में सर्वार्थ सिद्धि से ईसद प्राग भार नामक 8वीं पृथ्वी के मध्य 12 योजन 96,000 धनुष का अंतराल है। ध्वज दंड से ठीक ऊपर ईसद प्राग भार पृथ्वी है। नक्शा इसी तरह से मेरा बनाया हुआ है। 8वीं पृथ्वी की मोटाई 8 योजन है, यानी 64,000 धनुष है। इसके ऊपर तीनों बात वाले है। अब ये देखिए, जो 8वीं पृथ्वी है, 8वीं पृथ्वी को थामने के लिए 3 बात वाले हैं। ठीक है, 8वीं पृथ्वी 8 योजन मोटी है, उससे तो कुछ लेना नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे तीनों बात वाले हैं। और ध्वजदंड कितना है? मात्र 12 योजन। बात वाले कितने हैं? 60,000 योजन। तो फिर सर्वार्थ सिद्धि का ध्वजदंड तो आएगा ही विमान में। इसमें बात वलय में सर्वार्थ सिद्धि विमान भी इसी में आएंगे, क्या नाम, बात वलय में। तो ये जब मैंने रचना बनाना चालू की थी तो मेरे पकड़ में ये समझ में नहीं आया, क्या करूं। यहाँ तो सिर्फ 12 योजन है। 12 योजन के बाद इन्होंने देखो 110 में क्या लिख रहे हैं, ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर, तो 60,000 योजन हो गया। ये बीच में 60,000 योजन गैप हो गया। 60,000 योजन के बाद उसके बाद ईसद प्रागभार पृथ्वी होगी। तो ऐसा तिलोपन्नति में भी नहीं है, और ये तिलोपन्नति से ही लिखा हुआ है। अब कहाँ क्या है, क्योंकि ग्रंथ तो मेरे पास है नहीं, पर वास्तव में जो मैंने बनाया है, प्रमाण सागर जी को भी दिखाया, आचार्य श्री विद्यासागर जी से भी, मतलब बेनाड़ा जी के थ्रू। मैं तो बहुत पहले उनका 2 बार दर्शन की हुई, मैं साक्षात जाके नहीं पूछी हूँ। मैंने बेनाड़ा जी से प्रश्न किया था कि भाई साहब ये तो घनोदधि तीनों बात वलय में ध्वजदंड भी आ जाएगा, सर्वार्थ सिद्धि के विमान भी आ जाएंगे। तो बोला कि हाँ, ये प्रश्न आचार्य श्री जी से किया गया था। आचार्य श्री ने कहा इसमें क्या हर्ज है। तो मुझे जहां तक याद आता है कि जो नक्शा मैंने 3 लोग का बनाया है वो बात वलय में ही दिखाया गया है, जहां तक मुझे याद है। तो ये भी होगा ना ललिता जी, तनुवात हाँ। वलय के ऊपर तो सिद्ध भगवान जा ही नहीं सकते हैं ना। तनुवात वलय के लास्ट पर तो 525 धनुष में बताए हैं। 1 मिनट क्रमशः। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? 575 धनुष तनुवात वलय बताए हैं। वो तो वो है ना, वो भाभी जो आप कह रहे हैं ऊपर भी है। 8वीं पृथ्वी, बाकी सारी पृथ्वी क्या है, 9 दिशाओं से घिरी हुई है। ये जो 8वीं पृथ्वी है ये 10 दिशाओं से घिरी हुई है। तो ऊपर तो जो बात वाले है वो तो ठीक है ही है। वो तो ईसद प्रागभार पृथ्वी के ऊपर बने में तीनों लोक का अंत हो गया। वो तो ना, वो जो तनु बात वाले हुआ वो लोक का अंत हो गया, वो ठीक है। उसमें कहीं कोई मतलब ये नहीं हो रहा है नष्ट कैसे हो रहा है। 8वीं पृथ्वी के नीचे जो बात बोले, जो इन्होंने लिखा ना यहाँ पर 110 नंबर प्रश्न में कि सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि नामक इंद्रक विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर क्रमशः ध्वज दंड 12 योजन का है। ध्वज दंड से ये 12 योजन और ऊपर भेज रहे हैं। फिर कह रहे हैं 20-20 हजार मोटर 3 बात वाले हैं तीनों लोग के मस्तक पर। इसके बाद पृथ्वी तो तीनों बात वाले पर ही रहेगी, ये ठीक है। लेकिन इन्होंने जो कहा कि 20,000 योजन मोटे 12,000 योजन का जो ध्वजदंड है, उसके बाद 60,000 योजन मोटे बात वाले हैं। वो वहां पर कहना चाह रहे हैं कि वो जब आचार्य श्री जी से पूछा गया कि 60,000 योजन का यहाँ पर ऐसे 3 बात वाले बनेंगे क्या अलग से, और नहीं तो ध्वजदंड और 5 अनुत्तर विमान जो है वो इसमें आ जाएंगे वाट वलय में। तो आचार्य श्री का उत्तर था कि इसमें क्या आपत्ति है, यानी तीनों बात वलय के अंदर वो उसकी अगर बनावट होती है तो इसमें क्या फर्क है। यानी कहने का मतलब तीनों जो बन रहे हैं बात वलय उसके अंदर ये रचना, क्योंकि 60,000 योजन यहाँ भी नहीं दिया ना। अपना जो ये प्रश्न अभी देखे अपने लोग, उसमें भी उन्होंने कहा ये चीज कहा है। कौन सा था प्रश्न, कौन सा अभी अपने लोग देखे? 11वां प्रश्न। 11 नंबर। 1 मिनट। इसमें भी देखिए इन्होंने क्या लिखा। इसी प्रकार ऊर्ध्वलोक में सर्वार्थ सिद्धि से ईसद प्रागभार 8वीं पृथ्वी के मध्य 12 योजन धनुष का अंतराल है।
और 8वीं पृथ्वी की मोटाई, ये क्या कह रहे हैं, क्या 8वीं पृथ्वी का जो अंतर है वो 12 योजन है ना, यही कह रहे हैं ना इसमें कि सत प्रागभार पृथ्वी 12 योजन में ऊर्ध्व लोक के सर्वात सिद्धि से कितना अंतर पर है, तो कह रहे हैं 12 योजन की पृथ्वी पर। यहाँ तो इन्होंने इसके बाद लिखा ही नहीं कि उसके बाद जो क्या नाम है 12 योजन के बाद 60,000 वो है और उसके बाद इस सत प्रागभार पृथ्वी है। आगे इसमें ये चीज लिख रहे हैं 110 में कि उस ध्वज दंड से 60,000 योजन तो तीनों बात वाले है, फिर इस सत प्रागभार पृथ्वी है। और यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ध्वज दंड 12 योजन का है, उसके ऊपर इस सत प्रागभार पृथ्वी है। ये चीज सही है 111 नंबर में। ये बात वाले यहाँ पर इन्होंने ठीक नहीं लिखा है, फिर भी तिल्लोपनति होती तो और उसमें से देख लेते, क्योंकि मेरी भी जो रचना बनाई हुई है पीछे वाले प्रश्न के अनुसार ही बनाई हुई है। बेनाड़ा जी से भी पूछ के, प्रमाण सागर जी को भी दिखा के, आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास भी पूछ करके। इसके बाद 3 लोग के सही है ना ललिता जी? हाँ 11 नंबर का सही है ना? हाँ 11 नंबर का सही होना चाहिए। हाँ। इसके बाद 3 लोग के मस्तक पर आरूढ़ इसत प्रागभार नामक अष्टम पृथ्वी है। इसकी चौड़ाई पूर्व पश्चिम में 1 राजू और लंबाई उत्तर दक्षिण 7 राजू एवं मोटाई 8 योजन प्रमाण है। ये पृथ्वी की चौड़ाई है, सिद्ध शिला की नहीं है। सिद्ध क्षेत्र कहाँ है? 8वीं पृथ्वी के बहुमध्य भाग में ऊर्ध्वमुख छत्र के आकार वाला, यानी ऊपर चौड़ा और नीचे जो गोलाकार करेंगे, छत्ता को उल्टा कर दीजिए, छत्र को उल्टा कर दीजिए, वैसा आकार वाला। और तथा मनुष्य क्षेत्र प्रमाण 45 लाख योजन विस्तृत इसत प्रागभार नामक सिद्ध क्षेत्र है। इसका बाहुल्य मध्य में 8 योजन है, बाहुल्य वही हो जाएगा, रेडियस 8 योजन है। अन्यत्र क्रम से हीन होता हुआ अंत में दोनों छोरों पर 1-1 अंगुल प्रमाण रह जाता है। जब ऊपर से नीचे आएगा तो गोलाई है तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो वही कहते हैं 1-1 अंगुल प्रमाण रह जाता है। इस क्षेत्र के ऊपरी तनुबात वलय में और लोक के अंतिम अर्थात लोक के अंतिम 525 धनुष प्रमाण क्षेत्र में अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों का निवास है। ऊर्ध्वलोक में कितने अकृत्रिम चैतालय हैं? ऊर्ध्वलोक में संपूर्ण विमानों की संख्या 84,97,023 है। प्रत्येक विमान में 1-1 जिन मंदिर हैं। अतः ऊर्ध्वलोक में संपूर्ण जिन मंदिरों का परिमाण 84,97,023 है। जिन मंदिर तो इतने हैं, परंतु प्रतिमा इतने गुना 108। प्रत्येक जिन मंदिर में जितने भी अकृत्रिम चैतालय हैं, चाहे वो मध्य लोक में हो, चाहे व्यंतर भवनवासी के यहाँ हो, जहाँ भी चैतालय हैं उन्हें सब में प्रतिमाएं 108 हैं और सब 500 धनुष की हैं। जितनी भी अकृत्रिम चैतालय की प्रतिमाएं होती हैं सब 500 धनुष की होती हैं। स्वर्ग के विमानों की रचना किस प्रकार है? स्वर्ग के विमान इंद्रक, श्रेणीबद्ध, प्रकीर्णक के भेद से 3 प्रकार के हैं। जो बिलों का नाम था, नरक के बिलों का नाम था, वही यहाँ पर ये बिल के नाम नहीं है। ये किस तरह से अवस्थित हैं? अवस्थित रहने की उनकी जो पंक्ति बंद और छिटे हुए और बीच में इस तरह से है, ये उस कारण से इनकी ये संख्या है। बीच के विमान का नाम इंद्रक रहता है, जो 8 दिशाओं में श्रेणी रूप से रहते हैं, एकदम सजे हुए एक वजह से मतलब सिटी के जैसे, यानी एकदम लाइन बने रहते हैं, उसको श्रेणीबद्ध कहते हैं। प्रकीर्णक हम लोग जान चुके हैं, जैसे फूल को से बिखरे हुए। इंद्रक विमान मध्य में रहता है, श्रेणीबद्ध विमान दिशाओं में स्थित है। प्रकीर्णक विमान श्रेणीबद्ध विमानों के अंतराल में बिखरे हुए पुष्पों के सदृश यत्र तत्र स्थित हैं। इंद्रक विमान संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, श्रेणीबद्ध विमान असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। प्रकीर्णक विमानों में कुछ संख्यात योजन विस्तार वाले एवं कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। ये जो सारा अभी कथन हम लोग पढ़े, ये विमानों में भी इसी तरह से है।
स्वर्गों में कुल पटलों की संख्या कितनी है, अथवा स्वर्गों में इंद्रक विमान की संख्या कितनी है, एवं कहाँ कहाँ पर कितने कितने इंद्रक हैं। स्वर्गों में कुल पटलों की संख्या 63 है। एक एक पटल में एक एक ही इंद्रक विमान होने से इंद्रक विमानों की संख्या भी 63 है। नरक में उसी तरह से 49 पटल थे, उसके बीच में एक एक इंद्रक विमान होने से वहां 49 इंद्रक विमान थे, इंद्रक बिल थे। सौधर्म युगल में 31 इंद्रक, सानत कुमार में 7, ब्रह्म युगल में 4, लांतव युगल में 2, शुक्र युगल में 1, सतार युगल में 1, अंतादि 4 कल्पों में 6 इंद्रक, 3 अधस्तन ग्रेवेक में 3 इंद्रक, 3 मध्यम ग्रेवेकों में 3 इंद्रक, 3 उपरिम ग्रेवेकों में 3 इंद्रक, 9 अनुदिश में 1, 5 अनुत्तर में 1 विमान है। जैसे जैसे पटल हैं वैसे वैसे इंद्रक के विमान हैं। चूंकि तीनों ग्रेवक एक पर एक हैं, इसलिए 9 ग्रेवक में 9 इंद्रक विमान हो गए। 5 अनुत्तर और 9 अनुदिश, इनका एक ही लेयर है, एक ही तल में ये सारे हैं। तो इनमें एक एक इंद्रक विमान है। श्रेणीबद्ध विमानों के अवस्थान का स्वरूप कैसा है? मानुष क्षेत्र प्रमाण विस्तार वाला, अर्थात 45 लाख योजन विस्तार वाले प्रथम ऋतु नामक, ऋतु की ऋतु होगा क्या? मुझे ऋजु पड़ा हुआ है, ऋजु विमान पड़ा हुआ है। तो भी ऋजु याद आ रहा है, पता नहीं। हाँ, ऋजु ही है, ऋजु विमान। ऋतु नामक विमान इंद्रक विमान के चारों दिशाओं में 62 श्रेणीबद्ध विमान हैं। इसके आगे दूसरे, तीसरे, चौथे इंद्रकों में वे उत्तरोत्तर एक एक कम, यानी 61, 60, 59 आदि होते हैं। एक एक कम होते हुए अनुदिश और अनुत्तर इंद्रक विमानों की चारों दिशाओं में मात्र एक एक ही विमान अवशेष रहते हैं। जम्बूद्वीप प्रमाण विस्तार वाला, अर्थात 1 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाले अंतिम सर्वार्थ सिद्धि नामक इंद्रक विमान के चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध विमान हैं। ये आगे आगे इनका ये फैलते जाते, ऊपर जाते जाते और ऐसे फैलते जाते। ऐसे नहीं होते हैं स्वर्ग के विमान, ऐसे फैलते हैं। ये ऊपर वाला विमान 1 लाख योजन का। ऋजु विमान कितना का होता है? आता है ना अपने उसमें 45 लाख को क्या क्या चीजें हैं। तो एक तो इंद्रक विमान है, एक दायदीप है, 5 सिद्ध क्षेत्र, दायदीप, नरक का वो प्रथम नरक का सिमंदक बिल और प्रथम स्वर्ग का ऋजु विमान। ऋजु विमान या सब विमान आकाश में किस आधार पर अवस्थित हैं? सौधर में शान कल्प के विमान जल के ऊपर अवस्थित हैं। अब देखिए नीचे की पृथ्वी तो क्या थी? घनोदधि के उस पर घन बात वलय, फिर वो तनु बात वलय, यानी वो तनु बात वलय के ऊपर स्थित थी। नीचे की जो 7 पृथ्वियां अथवा 8वीं पृथ्वी तनु बात वलय के ऊपर स्थित है। पर इनके इतने बड़े बड़े विमान, ह्यूज खूब बड़े बड़े विमान कैसे स्थित हैं? देखिए जल, घने जल में कितनी ताकत है। यहाँ से हम लोग समझें कि जल का जो घनत्व रहता है उसमें वो कितना ताकतवर रहता है, उसमें कितनी चीजों को थामने की ताकत रहती है, शक्ति रहती है, हम लोग यहाँ से समझें। सौधर में शान कल्प के विमान जल के ऊपर अवस्थित है। अब सोच सकते हैं कि कितना घना जल होगा, उसमें कितनी शक्ति होगी कि विमानों को अपने ऊपर थाम रखा है। सानत कुमार महेंद्र कल्पों के विमान वायु के ऊपर स्थित है। ये जब चित्र बनते हैं तो जलाधार, वायुधार ऐसा लिखा जाता है उन विमानों के नीचे। ब्रह्म स्वर्ग से लेकर सहसा स्वर्ग तक के 8 कल्पों के विमान जल और वायु के ऊपर अवस्थित है, यानी वहां पर उनके नीचे ये दोनों मिश्रित घनत्व की, खूब घनत्व वाला जल भी है और खूब घनत्व वाला वायु भी है। आनत आदि से सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत के सभी विमान शुद्ध आकाश में अवस्थित हैं। आनत आदि से आनत, प्राणत, आरण, अच्युत 4 स्वर्ग, 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, ये सभी किससे? ये आकाश के सहारे से हैं। स्वर्गों में स्थित मानस स्थल की बताइए। खाली आकाश तो खाली स्थान को ही कहते हैं ना,
अब बताइए ऐसे मतलब ऐसा क्या है कि वो इस तरह से स्थित है, कदर स्थित है, बताइए। कुछ भी नहीं है उनके, और इतने भारी भारी विमान, इतने इतने कितने कितने देव हैं, सब में देवों की संख्या सर्वार्थ सिद्धि में तो इससे मनुष्यनी से 9 गुना मतलब क्या 7 गुना ऐसे ही है, 7 गुना 9 गुना देव हैं केवल सर्वार्थ सिद्धि में मनुष्यनी से। जो मनुष्यनी कितनी है, पर्याप्त मनुष्यों की 3/4 भाग यानी 75। 100 में से 75 मनुष्यनी है। 100 अगर पर्याप्त मनुष्य हैं, उसमें से 75 स्त्रियां हैं, 25 मनुष्य हैं। उस 75 स्त्रियों को 7 से गुना करिए या 9 से गुना करिए, उतने देव सर्वार्थ सिद्धि में है। 75 स्त्रियां नहीं है, कुल भाग का 3/4 स्त्री पर्याय है। तो कि जितनी स्त्रियां हैं पर्याप्त मनुष्य 9 आपका 29 अंक प्रमाण है। अब 29 अंक प्रमाण में 1/3 कितनी स्त्रियां हैं, उस स्त्रियों से 7 गुना या 9 गुना, दोनों दो आचार्यों का मत है। एक आचार्य 7 गुना कहते हैं, एक आचार्य 9 गुना कहते हैं। इतने तो देव हैं उसमें केवल सर्वार्थ सिद्धि में। अब वैसे विमान बोलिए आकाश के सहारे स्थित हैं, क्या है वो आकाश, कैसा है वो, कहाँ, इतना ललिता जी, ऐसे लोग- बचपन में तो सुनते थे कि सर्वार्थ सिद्धि से एक बाल ऊपर सिद्धशील है, पता नहीं क्यों ऐसा सब बोलते थे कि सर्वार्थ सिद्धि से एक बाल ऊपर। हाँ, तो वो ध्वज असल में सब वो ठीक ही बोलते हैं। सर्वार्थ सिद्धि का मतलब सर्वार्थ सिद्धि का ध्वज दंड, ध्वज दंड से एक बाल का अंतर से ही है सिलसिला। ध्वज तो दंड ये बारह, सुनते थे कि ध्वज सर्वार्थ दंड सिद्धि का से एक बाल यहाँ जो ऊपर। एक बार आप प्रश्न नंबर वही निकालिए वापस से। आप तो छूने लगे कि नहीं? हाँ, छूने लगी। वही प्रश्न निकल गया वापस सोचते थे। निकालिए एक बार। 10वां 11 कौन सा? नंबर पे क्या 11 नंबर। 11 हाँ? 11 हाँ 11 नंबर निकालिए। 11 नंबर 11 नंबर फिर निकालिए। देखिए इसमें है ना, इसी प्रकार ऊर्ध्व लोक में सर्वार्थ सिद्धि से ईसत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी के मध्य 12 योजन। ये 12 योजन कौन सा है? ये ध्वजदंड है। तो सर्वार्थ सिद्धि का आप हमको बताइए कि आप जिस घर में रहती हैं तो आपका घर कहाँ तक कहलाएगा? आपकी छत तक। तो ऐसा थोड़ी कि छत तो और किसी की कहलाएगी, आपका खाली जमीन नीचे की, आपका ऊपर की छत और कोई। एक प्रकार से वो ध्वजदंड उनका ध्वजदंड है, वो उस ध्वजदंड से एक बाल के अंतर पर ही है। वो गलत नहीं सुने हैं, वो वैसे ही है। एक बाल अंतर से कैसे? फिर वो भी तो है ना, वात वाले भी तो हैं 3 20-20 हजार के। अभी इतना समझाए तो फिर क्या फायदा हुआ? अभी तो मैंने इतना वर्णन किया, बेनड़ा जी का नाम लिया, आचार्य श्री का नाम लिया, प्रमाण सागर जी का नाम लिया, मैंने 3-3 आदमी का आपके सामने। नहीं लिया, पर वो पता वो नहीं, 7 मेरे पास योजन भी के अंदर है किताब है ना, उसमें। बात वाले के अंदर है 12 योजन का, वो 60,000 योजन है। सर्वार्थ सिद्धि आदि विमान, वो ध्वजदंड, सब वो बात वलय के अंदर हैं। क्योंकि नहीं तो फिर क्या कर, जैसे अभी मंजू जी ने कहा कि हम लोग बचपन से सुने में एक बाल का अंतर है, फिर तो वो एक बाल का अंतर कहलाएगा नहीं, तो फिर 60,000 योजन का अंतर कहला जाएगा। और 12 योजन ये यानी 60,000 12 योजन के ऊपर इस प्रागभार पृथ्वी है, फिर ऐसे कहना पड़ेगा। पर ऐसा कथन कहीं नहीं आया। ध्वजदंड के ऊपर इसत प्रागभार पृथ्वी है, पृथ्वी को नीचे से थामने के लिए बात वाले चाहिए। तो फिर अपने आप ये सिद्ध हो जाता है कि जो ध्वजदंड है और 5 अनुत्तर है वो बात वाले के अंदर ही आएंगे। अब कैसे आएंगे? जैसे आज ये अब ये किताब है, ये आकाश के अंदर ही तो है ना, ये आकाश के अंदर ही तो है। ऐसा थोड़ी कि कोई काट से सटा हुआ, अब इसके अंदर हम इसको कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, ये तो आकाश के अंदर ही ना। तो आचार्य श्री का ये कहना कि बात वाले हैं तो हवा और पानी है, वो कोई वैसी चीज नहीं ना है। उसके अंदर अगर जैसे ये आकाश है, आकाश के अंदर हम कुछ भी रखते हैं तो आकाश उसको ग्रहण, आकाश उसको जगह देता रहने के लिए, अवगाहना देता है। तो वैसे ही पानी और जल भी अवगाहना दे सकते हैं कि पानी और वायु भी। आप गिलास में पानी भरिए, उसमें अंगुली डालिए तो अंगुली नहीं डलती है क्या? डल जाती है ना। किसी फ्लास्क में आप खूब हवा भर दीजिए, उसमें आप हाथ डालिए तो नहीं डलेगा क्या? डल जाता है। वो अवगाहन देते हैं। तो
तो उसी तरह से बात वलय ध्वज दंड को और ईसत परागभार पृथ्वी को अथवा अनुत्तर के विमान उसके अंदर हो सकते हैं। ये आचार्य श्री ने यही चीज कहा था कि उसमें होने में कोई हर्जा नहीं है और करना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे वो बात वलय तो देना पड़ेगा। पृथ्वियां जितनी है वो सब बात वलय के आधार से है। मैं खुद ही भूल गई। हाँ, ये 117 नंबर प्रश्न। 117 हाँ, स्वर्गों में स्थित मानस स्तंभ की क्या विशेषता है? इंद्र के सभा मंडप के आगे 36 योजन ऊंचा पाद पीठ से युक्त वज्रमय मानस स्तंभ है। इसका आकार गोल और व्यास 1 योजन है। माने 1 योजन का सर्कल आप कीजिए, डायामीटर लेकर के आधा योजन उसके रेडियस हुई, आधा योजन की रेडियस लेके एक गोल चक्कर खींचिए, उतना बड़ा गोल है। इसमें एक एक कोस विस्तार वाली 12 धाराएं हैं। सौधर्म कल्प में स्थित मानस स्तंभ पर स्थापित करंडों के आभरण माने गहने, करंड माने जिसमें एक प्रकार से हम लोग जिसमें पहले लोग रखते थे ना, बहुत पहले लोग गहना होना ऐसे बॉक्स में रखते थे। डब्बा कहाँ होता था ये एकदम वेलवेट का और इसका माँ लोग को तो देखते थे ऐसे ही रखती थी, बॉक्स टाइप में रखती थी। वो डब्बा उब्बा कभी देखा ही नहीं माँ लोग के पास, हम लोगों ने दादी के पास, माँ के पास। तो उसी को करंड यहाँ कहा जा रहा है। करंडों में रत्न करंड कोई तो हो गया। अच्छा, करंट यानी पिटारा। हाँ, करंट यानी पिटारा नहीं होगा क्या? पिटारा नहीं, बॉक्स ही होता है रत्न करंड, रत्नों से भरा हुआ। करंड माने खजाना होता है वैसे तो। खजाना पिटारा हो गया तो पिटारा, हाँ पिटारा, तो पिटारा ही कहते हैं इसको, पिटारा ही बोलते हैं। कहते हैं। स्थापित करंडों के आभरण भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के लिए होते हैं। ईशान कल्प में स्थित मानस स्तंभ पर स्थापित करंडों के आभरण एरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के लिए हैं। ललिता भाभी एक मिनट टोक रही हूँ। इसमें जो पहली लाइन आई है 117वें क्वेश्चन में, विस्तीर्ण मतलब क्या होगा? 1 योजन विस्तीर्ण पहली लाइन जो है कि इंद्र की सभा मंडप के आगे 1 योजन विस्तीर्ण मतलब क्या हुआ? विस्तीर्ण माने फैला हुआ, 1 योजन में फैला हुआ। विस्तीर्ण मतलब होता है फैला हुआ। और 36 योजन ऊंचा है। पाद पीठ से युक्त एक मानस स्तंभ है। मानस स्तंभ कैसा है? तो बोले 1 योजन में तो नीचे फैला हुआ है, ऊंचाई उसकी कितनी है? तो 36 योजन है। इसको और देखिए, नीचे भी लाइन फिर उसी चीज को दिया आचार्य हीरा जी, ध्यान दीजिएगा। इसका आकार गोल है ना, और व्यास 1 योजन, जो ऊपर उन्होंने कहा 1 योजन विस्तीर्ण, ठीक है, तो उन्होंने नीचे भी कहा कि उसका क्या डायमीटर कितना है? तो 1 योजन, माने आधा योजन का आप रेडियस लेकर के सर्कल खींचिए, वो जो सर्कल बनेगी पूरी, वो उसको कहा जाएगा 1 योजन विस्तीर्ण। 1 योजन नीचे भी उसको व्यास का 1 योजन का व्यास होने का मतलब आधा योजन का रेडियस, डायमीटर 1 योजन होता है तो उसका आधा रेडियस होता है। ये दोनों चीज विस्तीर्ण का मतलब जो नीचे वो मानस स्तंभ फैला हुआ है वो कितना है? तो 1 योजन का है। उसका नीचे का फैलाव 1 योजन का है। मतलब विस्तार का ही विस्तीर्ण का है, विस्तार। क्या कर रहे हैं? विस्तीर्ण माने विस्तार ही तो हो गया। हाँ, फैलाव, विस्तार, जो शब्द आपको सब अच्छा लगे उसी को ग्रहण कर लीजिए। इसमें एक एक कोश विस्तार वाले, यहाँ चलिए। ईशान कल्प में स्थित मानस स्तंभ पर स्थापित करंडों के आवरण एरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के लिए है। सानत कुमार और महेंद्र कल्प में स्थित मानस स्तंभ पर स्थापित करंडों के आवरण पूर्व विदेश क्षेत्र। आप जिनके यहाँ से आवाज आती हो ना, प्लीज बंद कर लीजिए। रिक्वेस्ट आप लोग से, जिनके यहाँ आवाज आती है वो लोग खुद अपने से सोच लीजिए कि मेरे यहाँ से जरूरत हो तब खोल लीजिए, ऐसे बंद कर दीजिए। चू चू आती रहती, सर में दर्द हो जाता है। सानत कुमार महेंद्र कल्प में स्थित मानस स्तंभ पर स्थापित करंडों के आवरण पूर्व
विदेह क्षेत्र संबंधी और पश्चिम विदेह क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के लिए है। ये सभी करंड देवों द्वारा स्थापित एवं पूजित है। इंद्र आदि देवों का और देवांगनाओं का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? ये बहुत अच्छा होना चाहिए, ध्यान से सुने। मानस स्तंभ के पास इंद्र का उपपाद गृह 8 योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा है। इसके मध्य में रत्नों की 2 सैया है, जिसको उपपाद शैया कहते हैं। आरण स्वर्ग पर्यंत दक्षिण कल्पों की समस्त देवांगनाएं स्वधर्म कल्प में और अच्युत स्वर्ग पर्यंत उत्तर कल्पों की समस्त देवांगनाएं ईशान कल्प में ही उत्पन्न होती हैं। सब आप लोग जानते होंगे इन चीजों को। देवांगनाएं 2 स्वर्ग से ऊपर देवांगनाओं का उत्पाद नहीं है। ऊपर के देव आते हैं, नीचे अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जान जाते हैं कौन सी देवांगना मेरी है, और अपनी अपनी देवांगनाओं को वो पहचान के ऊपर ले जाते हैं। उत्पत्ति के बाद उपरिम कल्पों के देव अपनी अपनी नियोगिनी देवांगनाओं को अपने अपने स्थान पर ले जाते हैं। स्वधर्म कल्प में 6 लाख, ज्यादा है क्या? 6 लाख ना, 6 लाख विमान। ईशान कल्प में 40 लाख विमान, 4 लाख विमान शुद्ध हैं, अर्थात इनमें मात्र देवांगनाओं की ही उत्पत्ति होती है। 4 लाख और 6 लाख, 10 लाख विमान कह दिया कि 10 लाख हुआ क्या ऊपर? कहीं सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख। हाँ, ऊपर तो 10 लाख विमान तो ऐसे जिसमें खाली देवांगना उत्पन्न होती है, और नीचे क्या कह रहे हैं? 4, 6, 10, 50 लाख विमान ऐसे हैं जिसमें दोनों देव और देवांगना दोनों उत्पन्न होते हैं। तो ऊपर वाले जो विमान है उसको तो इन्होंने क्या कह दिया कि शुद्ध विमान, क्योंकि केवल देवांगना उत्पन्न होती है। इसमें दोनों उत्पन्न होते हैं। देवियां मूल शरीर के साथ ही नियोगी देवों के साथ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मूल शरीर तो स्वधर्म ईशान में छोड़ जाए और वे क्रियक शरीर लेके चली जाए, ऐसा नहीं है। कह रहे मूल शरीर के साथ ही वो देवों के साथ ऊपर जाती हैं। देवों की उत्पत्ति का स्वरूप क्या है? उत्पन्न होने के अनंतर क्या विशेष कार्य होता है? देव सत्कार्य रूप कौन सी क्रियाएं हैं? जिस प्रकार पूर्वांचल पर सूर्य का उदय होता है, उसी ललिता प्रकार जी एक क्वेश्चन पूछ रही थी। आपने हाँ, बोला बोलिए। कि है ना देवियां है ना दूसरे स्वर्ग तक की होती है, तो ये देखिए इसमें है ना देवता का भी यही वर्णन आया है कि सोधर्म कल्प में और अच्युत स्वर्ग पर्यंत उत्तर कल्पों में समस्त देव और ईशान कल्प में मतलब इसमें देवताओं का भी यही वर्णन आया है कि ईशान कल्प में होते हैं, सोधर्म कहाँ कल्प आया? में होते हैं। ना 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 ना, वो तो अपने आरण कल्प स्वर्ग में। पर्यंत, यहाँ से पढ़िए, या आरण स्वर्ग पर्यंत, आप पढ़िए दीदी। हाँ, पढ़िए आप, मैं सुन रही हूँ। आरण स्वर्ग पर्यंत दक्षिण कल्पों के समस्त देवांगनाएं और सोधर्म कल्प में और अच्युत स्वर्ग पर्यंत उत्तर कल्पों के समस्त देवांगनाएं इसमें जन्म होती है। हाँ, तो कहाँ इसमें उत्पत्ति देव के कहाँ बाद है? तो देव का तो कहीं वर्णन नहीं आया कि कहाँ वो पे होते हैं। नहीं, तो इसलिए नहीं आया ना, अपने अपने स्थान में सबकी उपास्य बनी हुई है, सब वहां पर जन्म लेते हैं। देव कहीं भी, ग्रेवक वाले ग्रेवक में, अनुदिश वाले अनुदिश में, अनुत्तर वाले अनुत्तर में, 16 स्वर्ग वाले 16 स्वर्ग में। देवों का ऐसा नहीं आता, देव की उपास्य वही बनी हुई है। देवियां 2 स्वर्ग तक उत्पन्न होती है। अच्छा, देवताओं का वर्णन नहीं आया इसमें। क्योंकि वो अपनी ही जगह उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार पूर्वांचल पर सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार देव सुख रूप शैया पर जन्म लेकर अंतर्मूर्त में 6 प्राप्तियों को पूर्ण कर सुगंधित सुख रूप स्पर्श से युक्त एवं पवित्र शरीर को धारण कर लेते हैं। नवीन देव के उत्पाद को जानकर अन्य देव आनंद रूप बाजों के जय जय एवं अनेक स्तुतियों के शब्द करते हैं। उन शब्दों को सुनकर प्राप्त हुए वैभव और अपने परिवार को देखकर, तथा यहाँ परिवार मतलब भाई भतीजा
पापा मम्मी नहीं, देव, अपने परिवार का मतलब देव को देख के, देवों को ही देखकर, तथा अवधि ज्ञान से अपने पूर्व जन्म को ज्ञात कर वह नवीन देव धर्म की प्रशंसा करते हैं, तथा सरोवर में स्नान करने के बाद पट्ट रूप अभिषेक एवं अलंकारों को प्राप्त कर सम्यक दृष्टि देव स्वयं जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, तथा मिथ्या दृष्टि देव अन्य देवों के साथ संबोधे जाने के उपरांत ये कुल देवता हैं ऐसा मानकर जिन पूजन करते हैं। ये सभी देव सुख सागर में निमग्न होने के कारण अपने व्यतीत हुए काल को नहीं जानते हैं। कल्पवासी देव तीर्थंकरों की महापूजा और उनके पंचकल्याणक महोत्सव में जाते हैं, किंतु अहमेंद्र देव तो अपने ही स्थान पर स्थित रहकर मणिमय मुकुटों पर अपने हाथ रखकर नमस्कार करते हैं। गर्भ और जन्मादि कल्याणकों में देवों के उत्तर शरीर जाते हैं, उनके मूल शरीर तो सुख पूर्वक जन्म स्थानों में स्थित रहते हैं। चलें, इसमें तो कुछ नहीं है पूछने लायक, आगे चलें। इंद्रों के पढ़ने बोलेंगी क्या? आपको दिक्कत हो रही हो तो भाभी, ललिता भाभी? हाँ, अगर रीडिंग करनी है तो और कोई करे? हाँ कर लीजिए आप लोग, करने मेरे को वैसे कुछ आज मेरे पता नहीं क्यों सर में बहुत दर्द है। आप बोल रहे थे ना तो तकलीफ हो रही है, तो देखिए फिर आपको जहाँ समझाना हो आप समझा दीजिएगा। हाँ, ठीक है, पढ़िए आप। 121 वाला ना? 120। 120। इंद्रों के भवनों के सामने क्या होता है? उत्तर, समस्त इंद्र प्रसादों के आगे नैग्रोध वृक्ष होते हैं, इनमें एक एक वृक्ष पृथ्वी स्वरूप और जम्बू वृक्ष के सदृश होता है। इसके मूल में प्रत्येक दिशा में एक एक जिनेन्द्र प्रतिमा होती है, जिसके चरणों में इंद्र आदि प्रणाम करते हैं, तथा जो स्मरण मात्र से ही पाप को हरने वाले होते हैं। नैग्रोध मतलब पीपल होता है, लेकिन ये जो वृक्ष हैं ये सब रत्नमयी है, जो ये वनस्पति कायिक नहीं है ना। एक एक वृक्ष पृथ्वी स्वरूप और जम्बू वृक्ष के सदृश होता है। जैसा जम्बू वृक्ष है रत्नों का है, वैसे ही उसी तरह का ये वृक्ष होता है, वनस्पति कायिक नहीं होता है। देवों की शरीर में क्या विशेषता होती है? पृथ्वी स्वरूप का मतलब क्या हुआ? वही मतलब पृथ्वी जैसा होता है, रत्न का ना? हाँ, रत्नों का, पृथ्वी का बना हुआ, पृथ्वी कायिक होता है, वनस्पति कायिक नहीं होता, पृथ्वी कायिक होता है। देवों के शरीर में न नख, केश और रोम होते हैं, न चमड़ा और मांस होता है, न रुधिर और चर्बी होती है, न हड्डियां होती है, न मलमूत्र होता है, और न नसें ही होती है। वे पुण्य कर्म के प्रभाव से और अतिशय रूप दिव्य बंध होने के कारण उत्तम वर्ण, रस, गंध और स्पर्श ग्रहण करते हैं। यहाँ पर जिनके बाल पूरे उड़ जाए उनको देव जैसा मानना चाहिए। ललिता जी, चमड़ी नहीं होती है तो फिर क्या होता है उनका? ऐसा है क्या चीज का बना होता है? चमड़ी में नहीं होती है। ऐसा है, ये सब दिव्य स्वरूप है ना। व्यक्रियक का जो सबसे उत्तम परगणाएं होती है व्यक्रियक शरीर की, उससे बनता है। अब ये चर्बी से मतलब स्किन नहीं, चर्बी से मतलब जो मांस नहीं, चमड़ा नहीं, मोटापा, जो चर्बी मतलब मोटापा। चर्बी नहीं बोल रही मैं, न चमड़ा। चमड़ा तो अपन चमड़ी को ही बोलते हैं। चमड़ा मतलब मंजू भाभी सॉफ्ट स्किन होती होगी, मुलायम स्किन ही तो चमड़ा होती है। स्किन कोई चमड़ी कहते हैं, सॉफ्ट हो, हार्ड हो। चमड़ी तो चमड़ी है, सॉफ्ट हार्ड है। कहाँ लिखा हुआ चमड़ा? दोनों ही किताब में चर्बी नहीं, देवों के शरीर में न नख, केश और रोम होते हैं, न चमड़ा और मांस होता है। चमड़ा और मांस होता है, ठीक कह रही है। क्या होता है उनका ऐसे? ललिता जी, आज है ना जब प्राप्ति पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था आहार प्राप्ति होने से खल और रस भाग बनता है, जिससे कि हड्डियां वगैरह बनती है। तो मैंने कहा देवताओं की क्या बनती है फिर? जिसका जैसा उनके तो खून वगैरह नहीं होता। शरीर देखिए, जो जब कहा जाता है कि मार्गना में किसका वर्णन है ना, वहां पर पूछा जाता है जब कि मार्गना में किसका वर्णन है,
जीव का तो है, जीव की शुद्ध अवस्था का वर्णन है कि जीव अशुद्ध अवस्था का वर्णन है कि शुद्ध अशुद्ध अवस्था का वर्णन है, किसका वर्णन है? तो आचार्यों ने कहा जीव की जबकि वहां तो मार्गना से रहित सिद्धों का भी वर्णन किया गया है। जब जब जो मार्गना बताई जाती है उस मार्गना को अंत में सिद्धों में भी घटाई जाती है, लेकिन सिद्ध मार्गना से रहित है। इन प्रत्येक मार्गना के अंत में कहा जाता है कि भाई जैसे इंद्रिय मार्गना पढ़ा है तो भाई सिद्ध तो इंद्रिय मार्गना से रहित है, तो मार्गनाओं से रहित हो जाते हैं। तो जब कहा जाता है कि भाई मार्गना में क्या पढ़ाया जाता है तो पता बोला जाता है कि जीवों की अशुद्ध अवस्था का मुख्यता से किसका वर्णन है? मुख्यता से मार्गनाओं में मुख्यता से किसका वर्णन है? जीव के शुद्ध अशुद्ध अवस्था का, जीव के अशुद्ध अवस्था का। यद्यपि उसमें सिद्धों के बारे में भी हर मार्गना के अंत में सिद्धों के बारे में भी बताते हैं, लेकिन वास्तव में वर्णन किसका है? तो मनुष्य का, तो जीव के अशुद्ध अवस्था का वर्णन है। तो कहा जाता है मार्गना में जीव के मुख्यता से जीव के अशुद्ध पर्याय का वर्णन है। तो उसी तरह से अब ये देवों में क्या होता है, कैसा होता है, अपने यहाँ तो जो देवों को दिखाया जाता है बिल्कुल बाल वाल सहित दिखाया जाता है। आप लोग का तो इतना इसमें ध्यान गया, हमारा तो वही सोच के लगा केस नहीं होता होगा टकला सा कैसा लगता होगा। नहीं, पर चमड़ी तो कुछ तो होगा ही ना, कुछ होता होगा। असल में ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, ये क्या कहलाती है? अपवित्र कहलाती है। व्यक्रियक शरीर बहुत पवित्र होता है, इसलिए दिव्य शरीर रहता है, दिव्य शरीर। उनका शरीर दिव्य शरीर रहता है। हाँ, दिव्य शरीर रहता है उनका। अब यहाँ पर जो चक्रवर्ती शरीर बना रहा है अन्य रानियों के पास जाने को, उसका शरीर ऐसा थोड़ी है, वो तो औदारिक शरीर से विक्रिया कर रहा है। उसका शरीर व्यक्रियक नहीं है, औदारिक शरीर से विक्रिया कर रहा है, तो वो तो उसी शरीर से संतान उत्पत्ति कर रहा है। चक्रवर्ती के तो विक्रियक शरीर के द्वारा ही संतानों की उत्पत्ति हो रही, तो वहां तो सब कुछ हो रहा है, तो उसमें और इसमें अंतर हो जाता है। तो कुछ होता होगा, कैसा होता क्या पता। बहुत बार जाके आए, बहुत बार बन के आए, याद किसी को भूल गए। हाँ, सब भूल गए। अभी के बचपन भूल जाते हैं, बोलिए ना, वो तो भूल ही जाएंगे। चलिए पढ़िए आगे। स्वर्गों में प्रविचार मैथुन का क्या क्रम है? भवंतरिक से लेकर ईशान स्वर्ग तक देव अपने देवांगनाओं के साथ शरीर से प्रविचार करते हैं। सनत कुमार महेंद्र स्वर्गों के देव देवांगनाओं के स्पर्श मात्र से, उसके ऊपर 4 स्वर्गों के देव देवांगनाओं के रूप अवलोकन मात्र से, उसके ऊपर 4 स्वर्गों के देव देवांगनों के गीतादि शब्दों को सुनने मात्र से, अनतादि 4 स्वर्गों के देव मन में देवांगनाओं का विचार करने मात्र से काम वेदना से रहित हो जाते हैं। इसके आगे नवग्रहव्यकों से सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत के सभी अहिमिंद्र देव प्रविचार रहित होते हैं। वैमानिक देवों के अविधि ज्ञान का विषय क्षेत्र कितना है एवं उनकी विक्रिया शक्ति कितनी है? सौधर्म ईशान कल्प के देव अपने अवधि ज्ञान से नरक की प्रथम पृथ्वी पर्यंत, सानत कुमार महेंद्र कल्प के देव दूसरी पृथ्वी पर्यंत, ब्रह्मादि 4 कल्पों के देव तृतीय पृथ्वी पर्यंत, शुक्र आदि 4 कल्पों के देव चतुर्थ पृथ्वी पर्यंत, आनतादि 4 कल्पों के देव 5वीं पृथ्वी पर्यंत, 9 ग्रहवेकवासी देव 6ठी पृथ्वी पर्यंत और अनुदिश एवं अनुत्तरवासी देव संपूर्ण लोक नाड़ी को देखते हैं। प्रत्येक कल्प के देव अपने अपने विमान के ध्वजादंड से ऊपर के क्षेत्र की बात नहीं जान सकते। वैमानिक देवों के अवधि ज्ञान के विषय क्षेत्र प्रमाण ही उनकी विक्रिया शक्ति होती है। अब ये इसीलिए जब प्रश्न ये उठाया गया, रत्नकर्ण मुख्तार जी का क्या नाम है, भूल जाती, मुख्तार जी की जो किताब है व्यक्तित्व और कर्तृत्व, व्यक्तित्व और कर्तृत्व में मुख्तार जी ने इसका खुलासा किया कि इसका नाम अवधि ज्ञान क्यों है, अवधि ज्ञान इसका नाम क्यों है अवधि ज्ञान का। तो अवधि ज्ञान प्रमुखता से देवों में पाया जाता है, नरक में भी पाया जाता है, पर नरक नारकी को तो है नहीं, बहुत थोड़ा है, प्रमुखता से इनमें पाया जाता है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने की क्या है, कहा गया कि ये जो इनका अवधि ज्ञान है, देखिए कहाँ सौधर्म में कहाँ जा रहा है, पहली पृथ्वी तक है ना, नीचे। तो कह रहे अवधि माने
नीचे भी होता है। अवधि का एक मीनिंग शब्दार्थ नीचे होता है। तो बोले ये अवधि ज्ञान नीचे की ओर प्रवृत्त होता है, इसलिए इस ज्ञान का नाम अवधि ज्ञान है। उन्होंने इसका विशेषार्थ निकाल के बोला, तो उन्होंने जो मुख्तार जी ने बोला, अपने से नहीं बोला, वहाँ दिया हुआ है धवला जी वगैरह से। तो बोले इसलिए इसका नाम, ऊपर कहाँ तक जान रहे हैं देव? अपने ही स्वर्ग के ध्वज दंड तक मात्र, इसके आगे ऊपर कुछ नहीं जान रहे। लेकिन नीचे कहाँ जान रहे? पहले नरक तक, दूसरे नरक तक, तीसरे नरक तक, इस तरह से ये जान, जैसे जैसे ऊपर के देव वैसे वैसे ज्यादा जान रहे। तो एक गोलावधि ज्ञान को इसीलिए शायद अवधि ज्ञान नाम दिया गया कि इसमें नीचे की ओर प्रवृत्ति है, ऊपर की ओर प्रवृत्ति नहीं है। तो ये आगे चलिए। अपने विमान के ध्वजा दंड के ऊपर लिखा ना, फिर ऊपर से ऊपर के क्षेत्र की बात नहीं जानते। ऊपर से हाँ, बहुत थोड़ा जानते हैं। ध्वज दंड जैसे मान लीजिए कमरे के ऊपर, छत के ऊपर, हम लोग खाली छत तक जानना। एक ध्वज दंड हर स्वर्ग में ध्वज दंड लगा हुआ है उनके, तो ध्वज दंड तक जानते। उसके ऊपर तो दूसरे स्वर्ग की बात ही नहीं जानते। दूसरे तीसरा चौथा स्वर्ग है, एक लेयर में चौथे स्वर्ग वाला पांचवें स्वर्ग छठे स्वर्ग की बात ही नहीं जानेगा, क्योंकि वो उसके ध्वज दंड से ऊपर हो गया। लेकिन नीचे कहाँ तक जान रहा है? दूसरे तीसरे नरक तक जान रहा है। तो कहते हैं अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति, इससे ये कहा गया कि अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति नीचे की ओर होती है। वैमानिक देवों में लेश्या का क्या क्रम है? सौधर्म और ईशान में पीत लेश्या का मध्यम अंश, सनत कुमार और महेंद्र में पद्म लेश्या के जघन्य अंश सहित पीत लेश्या का उत्कृष्ट अंश, ब्रह्मादि 6 में पद्म लेश्या का मध्यम अंश, शतार युगल में शुक्ल लेश्या के जघन अंश सहित पद्म लेश्या का उत्कृष्ट अंश, आनतादि 4 एवं 9 ग्रेविकों में शुक्ल लेश्या का मध्यम अंश और 9 अनुदिस और 5 अनुत्तर विमानों में शुक्ल लेश्या का उत्कृष्ट अंश होता है। इस प्रकार उपर्युक्त स्वर्ग के देवों में लेश्याएं होती है। ललिता जी, हाँ, आपने अवधि ज्ञान का कहा कि नीचे की ओर, इसलिए इसका नाम अवधि ज्ञान। फिर ये तीर्थंकरों को और होता है अवधि ज्ञान, उसको अपन क्या समझेंगे? देखिए मैं आपको कही ना कि अवधि ज्ञान को विशेष, देखिए जिस तरह से हम कहे कि भाई व्यक्ति शरीर का इस तरह का शरीर होता है, इससे रहत, इससे रहत, चर्म से रहित, मांस से रहित। तो आज चक्रवर्ती जो विक्रिया करता है उसको उसमें काउंटिंग नहीं किया गया। तो उसी तरह से तीर्थंकर का अवधि ज्ञान है, या मनुष्य को किसी को हो जाता है। वास्तव में अवधि ज्ञान के मालिक देव हैं। वास्तव में देखा जाए अवधि ज्ञानी का कोई, हाँ, तो इसलिए उत्कृष्टता से उन्हीं के ऊपर अवधि ज्ञान घटता है। और उनका अवधि ज्ञान कहाँ पाया जाता है? ज्यादा नीचे की ओर पाया जाता है, ऊपर की ओर ध्वज दंड से ऊपर नहीं रहता है। इसलिए कहा गया अवधि ज्ञान का, मेरे पास अगर होगी तो मैं किताब निकाल के रखूंगी, कल आपको ये कहाँ से रेफरेंस है कल आप लोग को मैं सुना दूंगी। इसलिए इसको अवधि ज्ञान कहते हैं। ये बिल्कुल उनके मुख्तार जी में आया है। ये चीज मेरे पास होना चाहिए दूसरे किसी किताब में, मैं कल आपको निकाल के बताऊंगी। स्वर्गों में आगे आगे अधिकता एवं आगे आगे हीनता किन किन बातों में होती है? आगे आगे के स्वर्गों में स्थिति, आयु, प्रभाव अर्थात शाप और अनुग्रह रूप शक्ति, सुख अर्थात सातावेदनी कर्म के उदय से इष्ट विषयों का अनुभव, द्युति अर्थात शरीर, वस्त्र, आभूषण आदि की कांति, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि ज्ञान का विषय वे प्रत्येक अधिक अधिक होते हैं। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान ऊपर ऊपर के देवों में हीन हीन होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। हाँ, क्या समझे दीदी गति से? हाँ, गति मतलब 16 स्वर्ग के देव तो आते हैं नीचे, उसके ऊपर के स्वर्ग नहीं आते, सब अपने अपने ही विमानों में रहते हैं। इसलिए कह दिया कि गति वगैरह में हीन होते हैं, वे कहीं आते जाते नहीं है, अपने ही विमानों में रहते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग के देव तो नीचे जो ये बना हुआ है ना आपके कमल वगैरह जो बहुत बने हुए हैं, इन कमलों में इन लोग के महल बने हुए हैं। अपनी सची वगैरह के साथ आकर के बहुत क्रीड़ा करते हैं ये लोग अपने मध्य लोक में आके के स्वर्ग के देव, पर ऊपर के देव नहीं आते। जैसे जैसे ऊपर हो जाता है डेफिनेशन में भी क्रीड़ा का ही लिखा है ना? हाँ, देवों की जो डेफिनेशन दी है उसमें भी क्रीड़ा का ही लिखा है। हाँ,
क्रीड़ा का ज्यादा लिखा है, वही बात है। दीदी, ललिता दीदी प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी, अभी जो पढ़ा दीदी ने, तो ये सूत्र वहां लगेगा ना? स्थिति प्रभाव सुखद द्युतिलेशा विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो धिकाहा, यही बात आई ना? हाँ, वही एकदम वही का वही उसी का अर्थ है, बिल्कुल। जी, इसीलिए दिमाग में आया मेरे। ललिता जी, हाँ, शची का विमान नीचे थोड़ी है। सच्ची का कब आप बोले ना देव मध्य लोक में क्रीड़ा करने आते हैं, तो सची देवी शची इंद्राणी और का थोड़ी है, श्री धृति कीर्ति उनके है ना, सबके विमान के नीचे महल। नहीं, उसका महल नहीं है, पर है ना वो कमल जो बने हुए हैं कुसुम जी, वहाँ क्रीड़ा करने संख्या नहीं याद है, लाखों में बने हुए हैं। और हाँ, जिस समय चित्र बना रहे थे ना, उस समय मैंने पढ़ा था कि इसमें आके 14,000 हजार कितनी संख्या है उनकी शायद। कितनी है, लाखों में एकदम हाँ। बने हुए कमल, और उनमें आके ये क्रीड़ा करते हैं देव लोग आकर के, ऐसा उस समय पढ़े थे हम। अच्छा। स्वर्गों में देवों के शरीर की अवगाहना कितनी होती है? स्वधर्म ईशान स्वर्गों में देवों की अवगाहना 7 हाथ, शानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में 6 हाथ, ब्रह्मादि 4 स्वर्ग में 5 हाथ, शुक्रादि 4 स्वर्ग में 4 हाथ, आनत त्राणत स्वर्ग में 3.5 हाथ, आरण अच्युत स्वर्ग में 3 हाथ, अधो ग्रेवेक में 2.5 हाथ, मध्यम ग्रेवेक में 2 हाथ, उपरिम ग्रेवेक में और अनुदिशों में 1.5 हाथ, और अनुत्तर विमान के देवों की अवगाहना 1 हाथ प्रमाण होती है। क्या माना जाए, यहाँ पंचम काल में भी 1 हाथ के हो जाएंगे तो सर्वार्थ सिद्धि के सर्वार्थ सिद्धि के देव हो जाएंगे सब। ताई जी, हाथ और धनुष में क्या अंतर हो गया? दोनों एक धनुष में यहाँ पर चलेगा 4 हाथ, है ना? एक धनुष में 4 हाथ भी होता है, और एक धनुष में 2000 कोस भी होता है, जो बड़ा बड़ा जैसे जहाँ जिस प्रमाण का लगाना होता है उस प्रमाण का लगा लेते हैं। ऐसे एक धनुष बराबर 4 हाथ, यानी 2 गज 8 फीट नहीं 6 फीट। एक धनुष बराबर 6 फीट अथवा 4 हाथ। तो इनमें वो हाथ कौन सा होगा इसमें? कोई कैसे कर लीजिए, उसके एक धनुष अगर आप लंबाई या चौड़ाई कुछ भी बोले, अरे उससे थोड़ी मतलब है। एक धनुष आप कोई चीज भी लेंगे तो हाथ से नापेंगे तो 4 हाथ होगा। तो इसमें कौन सा लिया जाएगा ललिता भाभी? इसमें छोटा वाला लिया जाएगा। वैमानिक देवों में आहार और श्वासोच्छ्वास का क्या नियम है? वैमानिक देवों में जितने सागर की आयु हो उतने 1000 वर्षों में आहार की इच्छा होती है और उतने ही पक्षों में श्वासोच्छ्वास होता है। वैमानिक देवों की आयु कितनी है? स्वधर्म युगल में देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक, सानत कुमार युगल में 7 सागर से कुछ अधिक, ब्रह्म युगल में 10 सागर से कुछ अधिक, लांतव युगल में 14 सागर से कुछ अधिक, शुक्र युगल में 16 सागर से कुछ अधिक, शतार युगल में 18 सागर से कुछ अधिक, आनत युगल में 20 सागर, आरण युगल में 22 सागर प्रमाण आयु है। प्रथमाधिक 9 ग्रेवेकों में देवों की आयु क्रमशः 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 सागरोपम प्रमाण है। 9 अनुदिशों में 32 सागरोपम और 5 अनुत्तरों में 33 सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है। यहाँ शतार सहस्तार स्वर्ग तक जो कुछ अधिक का कथन है वो घातायुष्क देवों की अपेक्षा है। हाँ, एक बार रुकिएगा, कौन बताएगा ये? स्वधर्म युगल में देवों की, पहली लाइन पढ़ रही हूँ। स्वधर्म युगल में देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। ये कुछ अधिक क्या है? कुछ अधिक जो पहले बंधायुष आयु जो आती है ना, तो उनकी आयु फिर जब कम होती है तो उनकी जो 2 सागर से कुछ अधिक आ जाती है आयु। बताइए, ये जो है देवों की जैसे ऊपर के देव की आयु बंधी है उसकी, तो जैसे देव की आयु बंधी है तो उसमें वो छोटी हो जाती है, उसकी मतलब छोटी वो हो जाती है, उसकी घाता हो जाती है, तो उनकी आयु कुछ 2 सागर से कुछ अधिक हो जाती है। उत्तर आपने ठीक दिया है। हाँ ठीक है। और कोई इसको और बढ़िया से बोल पाएगा?
समझा के बोल पाएगा कोई? ललिता जी, जैसे किसी देव की आयु यदि दूसरे स्वर की बंधी है और उसकी ना मतलब पहले स्वर की वापस मतलब किसी कारण से उसकी आयु का आकर्षण होकर पहला स्वर की बन जाती है, तो वो पहले स्वर की जो कितने सागर के उससे थोड़ी ज्यादा रहेगी। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी जीव ने तीसरे चौथे स्वर की आयु एक जैसी, युगल उगल लिखा है ना सब जगह, तो युगल युगल में एक जैसी आयु रहती है। किसी ने 10वें स्वर की मान लीजिए आयु बांधी, 9वें 10वें स्वर्ग की, बाद में उसके परिणामों में कुछ इस तरह का आया, परिणाम अच्छे नहीं चलते रहे। जिस समय आयु का अपकर्ष काल पर ये मरने के पहले, क्योंकि अपकर्षण कब होता है आयु का? आयु का अपकर्षण कब होता है? आगे की जिस समय आयु बनती है उस समय अपकर्षण होता है। नहीं, अपकर्षण तो हरदम ही होता रहता है ना आयु का तो। अपकर्षण उससे मैंने उस अच्छे एक बात बताइए, बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझाए थे, इसलिए हम आप लोग को और समझाना चाह रहे हैं कि एकदम क्या अगर उस समय अपकर्षण हो, मान लीजिए हम इस व्याख्या को ऐसे करते हैं कि जिस समय, खूब बढ़िया से ध्यान से सुनेगा, अब आज के बाद आप लोग कोई नहीं भूलेंगे। मान लीजिए कि किसी का 50 वर्ष में आयु का अपकर्ष काल पड़ा, वो पहले आयु 2 सागर की बांध चुका था, अब उसका अपकर्ष काल पड़ा। अब वो अगर मान लीजिए जैसा कि कृष्णा जी ने कहा, मान लीजिए अब वो 1.5 सागर की कर लेता है और अथवा वो 2.5 सागर की कर लेता है, तो और पहले उसने 2 सागर की बांधी है, उसकी कृष्णा जी उत्तर दीजिएगा, उसकी कौन सी आयु मान्य होगी? फिर एक बार समझाते हैं। पहले 2 सागर, पहले सुन लीजिए सब कोई ध्यान से, ताकि पूरे ग्रुप को समझ में आ जाए। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को अपने परिणामों को संभालना है। इसलिए पहले किसी जीव ने 2 सागर की आयु बांधी, परिणामों की विशेषता से उसके परिणाम ठीक नहीं चले, अपकर्ष काल पड़ा। उस अपकर्ष काल में किसी जीव ने तो 2.5 सागर कर ली की बांधी, उस समय अपकर्ष काल में किसी जीव ने 1.5 सागर की बांधी। अब हमको उत्तर ये बताइए कि जिसने 1.5 सागर की बांधी उसकी आयु कितनी मान्य होगी, जिसने 2.5 सागर की बांधी उसकी कितनी आयु मान्य होगी? जिसने 1.5 सागर की बांधी उसकी तो 2 सागर की मान्य होगी, और जिसने 2.5 सागर की बांधी उसकी 2.5 सागर की मान्य होगी, क्योंकि हाँ ठीक है, बस जब आप ये नियम पकड़ते हैं तो अपकर्ष कब होगा? अपकर्ष तो आपने बताया था हमेशा ही होता रहता है, तो जब वो तो अभी बोले तब ना, मैं आपको समझाने के लिए, वो तो हाँ मंजू जी ने बोला, उसी को तो मैं और बढ़िया से आप लोग को समझाना चाह रही हूँ। इसीलिए अपकर्ष आयु का हमेशा किसका, जो बंधी हुई आयु है उसका, जो भुज्यमान आयु का तो जो होता है वो तो अकाल मरण कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? अपकर्ष। उसको क्या कहते हैं? अवलंबन करण जो होता है, आयु कम होती है, जिसको घातायुष्क भी कहते हैं। तो घातायुष्क में जो अवलंबन करण हो रहा है ये हर समय हो सकता है, केवल अगर उत्कर्षण करना हो आयु में वो अपकर्ष काल में होगा। तो किसी जीव ने बांधी 10वें स्वर्ग की आयु, परिणाम खराब उसके होते रहे, आयु कम हो गई, आयु कम होकर के वो कम आयु में ही मरण को प्राप्त हो गया। तो वो जो कम 10वें स्वर्ग से वो मान लीजिए 8वें स्वर्ग में जन्म लिया, तो 8वें स्वर्ग से आधा सागर की आयु उसकी ज्यादा होगी। इसको कहते हैं घातायुष्क, जिसने अपनी आयु का घात कर लिया। ये घातायुष्क कहाँ तक जन्म ले सकते हैं? तो 12वें स्वर्ग तक, उससे ऊपर के स्वर्ग कल्पों में घातायुष्क का उपपाद नहीं होता है। ठीक है, 8:06 हो गया। ललिता जी, आयु में उत्कर्षण तो अपकर्ष काल में होता है। हाँ, और क्या बताया आपने? अपकर्षण प्रति समय हो सकता है। अपकर्षण प्रति समय, और घातायुष्क हम लोग को अपने समझे ना अभी कि अगर उस समय अपकर्षण घटाएंगे तो आचार्य ने ये नियम दे दिया, मान लीजिए किसी जीव की 8 अपकर्ष में आयु बंध गई, मान के चलिए, किसी में 2 बंधी, किसी में 3 सागर बंधी, किसी में 2.5 सागर बंधी, किसी में 1.5 सागर बंधी, ऐसे करके 8 अपकर्ष काल में बन गई आयु किसी जीव के। तो उस 8 अपकर्ष काल में जो सबसे लंबी आयु होगी वही उसकी मान्य होगी। तो फिर अब घटाएं कहाँ? घटाने की तो जगह ही नहीं अपकर्ष काल में, है ना।
मान लीजिए वो 2 सागर बांधा, 3 बांधा, 5 बांधा, 6 बांधा, 1 बांधा, लेकिन मान्य कौन सी होगी? 6 वाली। 1 वाली मान्य नहीं होगी, तो अपकर्षण तो हो नहीं सकता है ना। जिस सब अपकर्ष काल में आयु का घटना तो हो ही नहीं सकता। आयु क्या है? प्रति समय घट। अपकर्षण तो हम लोग ने पढ़ा था, मैं आप लोगों को पढ़ के भी सुनाई थी कि अपकर्षण तो हमेशा हो सकता है। हमेशा मतलब परिणाम जैसे जैसे परिणाम होते रहे वैसे वैसे, हमेशा का मतलब प्रति समय नहीं, परिणाम खराब हुआ उस समय होता होगा ऐसा कुछ, जो अपकर्षण होता होगा, तो बोला कभी भी हो सकता, क्योंकि उसमें कराने से वो बैठेगा ही नहीं, है ना, नियम ही नहीं बैठेगा। फिर एक से दूसरा नियम बाधित हो रहा, कट रहा है, एक नियम से, एक सिद्धांत से दूसरा सिद्धांत कट रहा है। अगर हम ये बात कहें कि अपकर्ष काल में अपकर्षण होता है, अपकर्ष काल में उत्कर्षण होता है, तो वो एक नियम बाधित हो रहे हैं, तो तब सिद्धांत ही बाधित हो रहे। तो सिद्धांत क्या निकला कि उत्कर्षण तो होगा अपकर्ष काल में ही, और आयु का अपकर्षण किसी भी समय हो सकता है। और ये घातायुष्क, कोई घातायुष्क जिसने ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधी, परिणाम विशेष से उसने आयु घटा ली, उस स्वर्ग में जाने लायक नहीं रहा, 10 सागर की आयु होता तो उसमें जाता, अब उसमें घातायुष्क हो गया, अब वो नीचे के स्वर्ग में आ रहा है। तो नीचे के स्वर्ग में आयु तो 8 ही सागर की है, मान लीजिए उत्कृष्ट आयु उस स्वर्ग की मान लीजिए 8 सागर है, लेकिन वैसे जीव को आधा सागर आयु ज्यादा मिलती है, 8.5। ये भी है ना, इसका भी कहते हैं ना, जैसे जैसे अपने बारीकी से पढ़ते हैं वैसे वैसे बारीक कथन अपने को पढ़ने को मिलता है। ये तो सिंपल कथन हो गया कि आयु ज्यादा मिलती है। इसका भी कथन है कि पहले स्वर्ग में जाएगा तो पल्ले का संख्यात्मा भाग मिलेगा, इस तरह से कर करके अलग अलग स्वर्गों का अलग अलग वर्णन है। साधारण कथन, सामान्य कथन है कि आधा सागर बढ़ के आयु मिलती है। जैसे पहले स्वर्ग में अगर जन्म लेगा तो 2 सागर की वहां की आयु 2.5 सागर होगी, ऐसे है कथन। चलिए स्तुति करें। घातायुष्क को कोई दीदी अवलंबन करण बोलेंगे ना ललिता दीदी? हाँ, परभव की आयु घातायुष्क को को, अवलंबन करण बोले, हाँ, अवलंबन करण कहा था ना। हाँ, परभव की आयु को कम करना अवलंबन करण कहलाता है। जी जी, हाँ ये याद आया, बताया था आपने एक बार। एक पैरा कंप्लीट कर देती हूँ। हाँ, कर उधर दीजिए। युगल की जघन्य आयु 1 पल्य प्रमाण होती है। इससे आगे नीचे नीचे के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु, ऊपर ऊपर के स्वर्ग की जघन्य आयु होती है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों में जघन्य आयु नहीं होती है, सबकी आयु 33 सागर ही होती है। देवांगनाओं की जघन्य आयु कुछ अधिक 1 पल्य एवं उत्कृष्ट आयु 55 पल्य होती है। एक बार ये स्तुति करिए। करें? हाँ करिए। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुधाने तन्मानश ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ू सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारत